नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। फोकट के सवाल की अगली कड़ी, इसका नाम है हेरा फेरी। में आपका स्वागत है। हम इसके पहले भाग में यहाँ तक आए थे कि मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री संजय जोशी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर स्थानांतरित हो चुके हैं। कर्तव्य का निर्वाह ये था कि डेबिट टू पुरुषोत्तम पांडे और क्रेडिट टू संरचना विकास संस्थान। आप इस बात को गौर कीजिए कि यह 1,58,000 की राशि संरचना विकास संस्थान के खाते में जा चुकी थी और इधर से एक जर्नल वाउचर के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से ये राशि पुरुषोत्तम पांडे के नाम पर स्थानांतरित हो चुकी थी। अब इसे नियमानुसार दिखाया जाना जरूरी था, जिसके लिए जो कर्तव्यशीलता प्रयोग में लाई जानी थी वो श्रीमान मनोज गोयल की थी। वह इसी योग्य अधिकारी थे और इसी कारण से उनको यहाँ पर एक बतौर प्रबंध संचालक के स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार के विषयों में श्रीमान मनोज गोयल का क्या अनुभव रहा होगा ये तो मैं नहीं जानता, परंतु व्यक्तिगत रूप से जो मैं जानता हूँ कि श्रीमान मनोज गोयल एक एमई इंजीनियरिंग में, वह भी रुड़की आईआईटी से पास आउट उस समय के ग्रेजुएट थे, जो फिर बाद में आईएएस में आए। मैंने इसके पहले कह दिया कि आईएएस में बहुत बुद्धिमान लोग जाते हैं, पर जीवन में वो कभी बहुत अच्छा काम करते हैं ये ज़रूरी नहीं है। आज वर्तमान मोदी सरकार में ऐसा नहीं है, ये बात एक अलग है, परंतु इसके पहले आईएएस अधिकारियों का अपनी इच्छानुसार फायदा कई राजनेता लोग उठा चुके हैं। तो अब श्रीमान मनोज गोयल का दायित्व ये था कि यह जो मेरे नाम पर चढ़ी हुई राशि है इसको योग्य दिखाया जाए। इसमें दो संभावनाएं थी। एक तो पुरुषोत्तम पांडे वो पैसे जमा करेगा या नहीं करेगा। जमा करेगा तो मेरे ऊपर इसका बहुत बड़ा, हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद, भाई पांडे तुमने पैसे जमा नहीं किए, भाई पांडे तुमने पैसे जमा नहीं किए। राशि थी 1,58,400। यह राशि उस समय 99 में इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं एक मुश्त भर सकता था। मैंने अलग अलग निवेदन किया कि आप इसको 3 साल में काट लीजिए, 5 साल में काट लीजिए। तो मनोज गोयल साहब ने कहा नहीं भाई पांडे, तुम समझ नहीं सकते हो मेरी मजबूरी, मैं इस तरीके से नहीं जमा कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ही मुश्त लेके ये खाते को रफा दफा कर सकता हूँ। बात सिर्फ जमा होने की भी नहीं है। यदि जमा नहीं होता है तो क्या होगा, वो ऑडिट में आएगा। वो जब ऑडिट में फंसेगा तो फिर पूरी कलई खुलेगी और सरकारी फंड बिना ऑडिट के तो पास नहीं होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक निर्णय लिया। आपने एक साधारण भाषा में सुना होगा सीएजी की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहा जाता है। ये सरकार के लेखे सीएजी फाइनल करता है। तो ये सीएजी के अधिकारों के अंतर्गत इस ऊर्जा विकास निगम में एक कंट्रोलर नाम का एक पद निर्माण किया गया और जिसके सूत्र सभी उस समय के जो सीनियर मैनेजर फाइनेंस थे श्रीमान जैन, उनके हाथों में सौंप दिए गए। इसकी आवश्यकता उसी समय पड़ती है जब एनुअल रिपोर्ट बनती है किसी भी इसकी। इन्होंने जब इसको 99 में चढ़ाया तो 99 2000 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें
एज ए कंट्रोलर। ज़रूर मतलब मुझे अंदरूनी जानकारी नहीं, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो वही जानकारी है जो तार्किक रूप से मैंने निकाली है कि क्या हो सकता है, क्या किया गया होगा, क्यों किया गया होगा। परंतु जहाँ तक सूचना के अधिकार की बात आती है कि मैं इस विभाग से सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई जानकारी प्राप्त करूं, तो इस विभाग ने मेरे को कभी 2 या 3 प्रश्नों के लिए सूचना के अंतर्गत जानकारी इन्होंने मेरे को प्रदान नहीं की, नहीं दी इन्होंने मेरे को, क्योंकि इनके पास उसका कोई आधार नहीं है। तो श्रीमान जैन ने वर्ष 99-2000 की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें ज़रूर इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे और सब व्यवस्थित देखा होगा। इसके बाद सन 2001-2002 में मेरे दिमाग में ये ज़रूर विचार आया कि क्या बात है, ये ऑडिट में क्यों नहीं फंस रहा है, ये ऑडिट में क्यों नहीं फंस रहा है, ये अकाउंटिंग एंट्री ऑडिट में फंसना चाहिए। तो ध्यान में ये आया कि यहाँ पर एक कंट्रोलर नाम का एक पद इन्होंने जो पहले निर्माण करके रखा था, उस कंट्रोलर के पावर के अंतर्गत इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग एंट्री को कोई भी ऑडिटर छू नहीं सकता। शासकीय विभाग में कितने ही स्तर पर ऑडिट होती है। एक AGMP जिसको बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल, उसकी एक ऑडिट होती है, 2 या 3 साल में एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। परंतु ये पुरुषोत्तम पांडे के नाम पर चढ़ी हुई जो अकाउंटिंग एंट्री थी, ये किसी भी समय में ऑडिट के चक्कर में नहीं फंसी। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हेरा फेरी भी की जाए ना, तो ऐसी की जाए कि किसी के पकड़ में ना आए, और पूरा राजतंत्र जिस चीज़ के लिए लगा हो तो उसको कोई क्या कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मुख्यमंत्री के लिए 1,58,400 की राशि इतनी महत्वपूर्ण हो गई। ये 1,58,400 की राशि इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, ये एक संघ के स्वयंसेवक द्वारा किए गए भुगतान की कीमत थी कि वहाँ पर जो भिड़ना पड़ा वो मुख्यमंत्री को भिड़ना पड़ा। इसके आगे का पॉडकास्ट का जो टाइटल है उसका नाम है ब्रांड वैल्यू। अगले बार में फिर एक बार हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।